नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण सर आपका तान्या एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले की क्लास में हमने मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुए विद्रोहों के बारे में बात की। मैंने आपको बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य दिल्ली सल्तनत के सबसे बड़े साम्राज्य में से एक था। उसका जो साम्राज्य था वो कितने प्रांतों में बटा था? 23 प्रांतों में बटा था। और मैंने बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो विद्रोह हो रहे थे उसके कारण क्या थे, इन सब चीजों के बारे में हमने बात की। मैंने आपको बताया कि अंतिम विद्रोह मोहम्मद बिन तुगलक के दास तारगी ने किया था और उसी समय क्या होता है, 1351 में ही क्या हो जाता है, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद बिन तुगलक अपने समय में हो रहे विद्रोहों से काफी परेशान था। वो कहता है एक समय पे कि मैं क्या करता हूं, जब एक जगह की समस्या का समाधान करता हूं तो दूसरी जगह क्या हो जाती है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। या मान लीजिए कि मैं क्या करता हूं कि एक क्षेत्र, मतलब कि मैं क्या करता हूं, मैं एक जुकाम की दवा ले रहा हूं और मुझे क्या हो जा रहा है, बुखार हो रहा है, और बुखार ठीक हो रहा है तो क्या हो रहा है, कोई और रोग हो जा रहा है, तो मेरा जो साम्राज्य है वो क्या हो गया है, रोगग्रस्त हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अंतिम विद्रोह का हुआ था, तारगी के नेतृत्व में हुआ था। और तारगी क्या था, मोहम्मद बिन तुगलक का दास था। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु मार्च 1351 में हुई थी। और जब मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई तब बदायूनी ने कहा कि सुल्तान को प्रजा से, किससे, सुल्तान को प्रजा से, और प्रजा से सुल्तान को क्या मिल गई है, मुक्ति मिल गई है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो कार्य किए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं सही नहीं हो रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक व्यवहारिक नेता नहीं था, इस कारण ये सारी समस्याएं देखने को मिलती है। तो हमने किसकी बात की, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अंतिम विद्रोह के बारे में। अंतिम विद्रोह किसने किया था, तारगी ने किया था। और ये कब हुआ था, 1351 में हुआ था। फिर क्या है, क्या कहता है मोहम्मद बिन तुगलक कि उसका जो साम्राज्य है वो क्या है, रोगग्रस्त है। क्या है, रोगग्रस्त है। एमबीटी कहता है कि मेरा साम्राज्य रोगग्रस्त है, रोगग्रस्त है। मैं एक जगह के समस्या का समाधान करता हूं, दूसरी जगह समस्या उत्पन्न हो जाती है, समस्या उत्पन्न हो जाती है। जब उसे ठीक करता हूं तब कहीं और समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो हमने देखा कि ये सारी चीजें रही। मैंने आपको बताया मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य बहुत बड़ा था। प्रांतों की संख्या कितनी थी, 23 प्रांत थे। तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या थी, इंपॉर्टेंट थी। तो इसे क्या करिए, लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु की बात कर लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी, मार्च में हुई थी। अगर एग्जैक्ट डेट भी पूछ ली जाएगी तो वो भी लिखा हुआ मिलता है। कब हुआ था, 20 मार्च
1351 को क्या हुआ था, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई थी। तो लिखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च, इसे अंडरलाइन करके रखिएगा, 20 मार्च 1351 में, 51 को ठट्टा में हुई थी, ठट्टा में हुई थी। बदायूनी ने क्या कहा था कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। एमबीटी की मृत्यु पर बदायूनी ने कहा सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। ठीक है, देखो दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ढेर सारी चीजें देखने को मिलती है, लेकिन होगा क्या, जो जिस तरीके से होता है अगर वो उसी तरीके से चीजों को देखता है तो वो अपने हिसाब से उन चीजों की व्याख्या कर देता है। ये मोहम्मद बिन तुगलक जो था, उस समय दिल्ली सल्तनत में जितने शासकों ने शासन किया था सबसे अधिक पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति था, लेकिन उसके बारे में क्या कथन मिलता है कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई थी। किसने कहा था? बदायूनी ने कहा था। ये देखो कैसी कैसी बातें होती रहती हैं। जैसे कि ईश्वरीय प्रसाद की बात की जाए, किसकी? ईश्वरीय प्रसाद की बात की जाए तो वो कहता है कि मतलब कि अपने विचार के अनुसार लोगों ने अपने तरीके से उन चीजों की व्याख्या की थी। तो इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? मोहम्मद बिन तुगलक के धार्मिक नीति के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक अपने आप को ईश्वर की भांति समझता था, या फिर ऐसा कहता था कि वो क्या है? ईश्वर का प्रतिनिधि है या जिल्ले इलाही है। क्या है? जिल्ले इलाही मानता था। जैसा कि दिल्ली सल्तनत के क्या है? दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन ने माना था और क्या किया था? स्वयं जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। तो जिल्ले की इलाही की उपाधि धारण की थी और सिक्कों पर भी इन सब चीजों का अंकन करने का कार्य किसने किया है? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। क्या किया था? खुद को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया था और क्या कहा था? जिल्ले इलाही कहा था। तो लिखेगा एमबीटी की धार्मिक नीति। ठीक है, लिखेगा इसमें एमबीटी बलबन की भांति एमबीटी भी स्वयं को जिल्ले इलाही कहता। दोस्तों, जब बलबन की बात आ रही तो आपको यह भी पता होना चाहिए, याद रखना कि ये किसका गुलाम था? इल्तुतमिश का गुलाम था, जिसने शासन भी किया था। और इसने किसकी नीति अपनाई थी? रक्त और लौ की नीति अपनाई थी। और किसकी अपनाई थी? इसने सिजदा और पैबोस नामक प्रथाएं चालू की थी और क्या किया था? ईरानी त्योहार नौरोज उत्सव मनाना भी प्रारंभ किया था। इसलिए बलबन इंपॉर्टेंट है। और क्या है? ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। जब एक दूसरे को हम जोड़ के रखते हैं तो वो सारी चीजें हमें क्या होती है? याद रखती है। तो लिखेगा इलाही कहता था। लिखेगा एमबीटी ने सिक्कों पर
एम्बिटी ने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह अंकित करवाया था, ये सारी चीजें तो करेगा, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक को क्या होगा, उलेमाओं का विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। किसका? उलेमाओं के विद्रोह का सामना करना पड़ेगा। जब वह इन चीजों से उब जाता है, क्या है, उलेमाओं के विद्रोह से उब जाता है, तो उसने क्या किया है, मिस्र के खलीफा से मान्यता प्राप्त की है। क्या किया है? मिस्र की खलीफा से मान्यता प्राप्त किया है। अब मान लो किसी को परेशानी किया जाएगी कि नहीं, जब तक तुमको खलीफा स्वीकृति नहीं देगा तब तक हम तुमको सुल्तान मानेंगे ही नहीं। तो होगा क्या कि ठीक है यार, कि किसी तरीके से हमको क्या करना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, या फिर हमको क्या करना है, साम्राज्य का संचालन करना है। एक ही काम तो करना था, खलीफा से क्या करना था, स्वतंत्रता मतलब कि स्वीकृति लेनी थी। तो उसने क्या किया, मिस्र के खलीफा से पद की स्वीकृति ली थी। किसने? एम्बिटी ने ली थी। तो लिखिएगा, एम्बिटी को उलेमाओं के विद्रोहों का सामना करना पड़ा था। इसी कारण एम्बिटी ने मिस्र के खलीफा से पद की स्वीकृति ली। ठीक है, अब ले लिया तो शांति हो जाएगी। तो ये कार्यक्रम करता है मोहम्मद बिन तुगलक करता है। तो इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, मोहम्मद बिन तुगलक ने मिस्र के अब्बासी खलीफा या खलीफा से क्या दी, स्वतंत्रता की वो पत्र लिया। और क्या होता है, जब ये सारे कार्य करवाएगा तो मोहम्मद बिन तुगलक क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक जो सिक्कों पर अपने नाम अंकित करवाए थे, क्या करवाए थे, अपने नाम अंकित करवाए थे, उसे हटवाकर, क्या है, उसे हटवाकर उसके जगह पर खलीफा का नाम अंकित करवाए। देखो दोस्तों, होगा क्या, जब समस्या आएगी तो समस्या का समाधान भी करना था। जो मोहम्मद बिन तुगलक ने उन चीजों को हटाया था, किसका, खलीफा का नाम हटाया था, तो खलीफा के नाम को पुनः उसने क्या किया, सिक्कों पर अंकित करवाया। तो लिखिएगा, एम्बिटी ने खुतबे एवं सिक्कों से अपने नाम हटवाकर खलीफा के नाम का अंकन करवाया, तो ये कार्य किसने किया, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट बात की जाए तो खलीफा का जो उत्तराधिकारी था जिसका नाम था गयासुद्दीन मोहम्मद, कौन था, गयासुद्दीन मोहम्मद। ऐसा बताया जाता है मिस्र में उसकी स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी और वो क्या कर रहा था, भिखारियों का जीवन जी रहा था। लेकिन होगा क्या, उसे बुलाकर मोहम्मद बिन तुगलक सम्मानित करता है और धन भी देता है। किस लिए, क्योंकि मेरी स्थिति ठीक रहे, या मोहम्मद बिन तुगलक की स्थिति, मोहम्मद बिन तुगलक की बात हो रही तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्थिति क्या ठीक रहे, इसलिए वो करता है। तो लिखिएगा,
मोहम्मद बिन तुगलक ने अब्बासी खलीफा के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन मोहम्मद को दिल्ली आमंत्रित किया जो मिस्र में भिखारियों का जीवन जी रहा था। ठीक है, उसे सम्मानित किया और पद भी दिए, उसे उपहार प्रदान किया। इसे लिख लीजिए या फिर क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध फतवा जारी हुआ था। क्या हुआ था? फतवा जारी हुआ था। और किसने जारी किया था? काजियों ने फतवा जारी किया था। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक को ऐसा माना जाता है कि वो इस्लाम धर्म का सही तरीके से पालन नहीं कर रहा है, इसलिए काजियों ने मोहम्मद बिन तुगलक के विरुद्ध फतवा जारी किया था। तो लिखिएगा, काजियों ने एमबीटी के विरुद्ध फतवा जारी किया था। ठीक है, ये तो रहा मोहम्मद बिन तुगलक के इस्लाम धर्म के बारे में बात। नेक्स्ट बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक जो शासक था, उसने क्या किया था? हिंदुओं के प्रति उदार नीति अपनाई थी और सहिष्णुता पूर्वक कार्य किया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सबसे पहले होली जैसे त्योहार में अपने आप को सम्मिलित किया और हिंदुओं के त्योहार में वो क्या कर रहा था? भाग ले रहा था। ठीक है, तो लिखेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने एमबीटी ने हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति का पालन किया। एमबीटी ने हिंदुओं के त्योहार होली में सम्मिलित हुआ और भी हिंदू त्योहारों में भाग लिया। तो इससे यह पता चलता है कि वो हिंदुओं के प्रति क्रूर नहीं था, वो अपने तरीके से शासन कर रहा था। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, सबसे पहले होली जैसे त्योहार पर किसने भाग लिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यह कार्य किया था। तो इसे लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर कहां का पानी पीते थे? और ऑप्शन में क्या था? गंगा, यमुना और एक और दो ऑप्शन थे जिसका नाम मुझे याद नहीं है,
उसका आंसर क्या था? गंगा का पानी पीते थे। क्वेश्चन कौन पूछा था? नेट के एग्जाम में ये पूछा गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक और अकबर कहाँ का पानी पीते थे? तो गंगा का पानी के पीते थे। इस चीज का वर्णन किसने दिया था? इसामी ने दिया था। और इसामी की रचना का नाम क्या है? फुतुह उस सलातीन। तो लिखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक, नोट करके लिखिएगा, नोट MBT एवं अकबर, अकबर ये कौन है? मुगल बादशाह। MBT एवं अकबर मुगल बादशाह गंगा का पानी पीते थे। ठीक है, ये तो रही हिंदू, मतलब हिंदू किस नदी को सबसे पवित्र मानते हैं? गंगा को मानते हैं। तो इससे पता चलता है कि MBT हिंदुओं के प्रति क्या था? उदार था। नेक्स्ट बात की जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक ने रतन साईराज आज जैसे लोगों को अपने यहां संरक्षण प्रदान किया और क्या किया? उन्हें पद भी दिया। तो इससे पता चलता है वे दोनों कौन है? हिंदू थे। तो इससे पता चलता है कि वो हिंदुओं के प्रति उदार रहा होगा। तो लिखिएगा MBT के समय में हिंदू भी उच्च पदों पर थे। नंबर 1 पे लिखिएगा रतन, दूसरा साई राज। ये लोग क्या थे? उच्च पदों पर थे। साई राज कहां पर था? तो वो था धारा का नवाब वजीर, धारा का नवाब वजीर। ठीक है, नेक्स्ट सिंध, ये रतन कौन था? सिंधु का राजस्व अधिकारी। ठीक है, तो ये सारी चीजें रही हमारे लिए इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात की जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1337 में नगरकोट पर आक्रमण किया था, लेकिन उसने वहां के ज्वालामुखी मंदिर को नहीं तोड़ा था। तो इससे यह पता चलता है वो हिंदुओं के प्रति क्या था? उदार था। तो लिखिएगा 1337 में MBT ने नगरकोट पर आक्रमण किया, लेकिन ज्वालामुखी मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ठीक है, तो दोस्तों इसका क्या कर लीजिए आप लोग? स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए। हो गया दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक हिंदुओं के साथ क्या है? हिंदुओं के साथ जैनों को भी, जैन जो धर्म थे, जैन धर्म के मानने वालों को भी क्या करता था? उचित सम्मान दिया करता था। मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में राजशेखर और जिन प्रभु सूरी जैसे लोगों का नाम आता है। जिन प्रभु सूरी, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिन प्रभु सूरी से आधी रात तक किसने बात की थी? तो वह कार्य करने वाला व्यक्ति कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। या फिर ऐसा कह ले कि अकबर से पहले क्या है? अकबर से पहले धार्मिक वार्तालाप या फिर वो किस सब से बात करने का कार्य कौन करता है? मोहम्मद बिन तुगलक करता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने माउंट आबू स्थित जैन मंदिर पर भी क्या किया था? दर्शन किया था। और ऐसा करने वाला दिल्ली सल्तनत का वह पहला सुल्तान था। तो लिखेंगे हम मोहम्मद बिन तुगलक MBT जैन विद्वान
जिन प्रभु सूरी एवं राजशेखर का बहुत सम्मान करता था, नोट, एमबीटी ने जिन प्रभु सूरी से आधी रात तक बात की थी। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लिखिएगा, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम माउंट आबू स्थित जैन मंदिर का दर्शन किया था। ठीक है, इसकी बात आई है, सर्वप्रथम की बात आई है, तो एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बहराइच के सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर सर्वप्रथम दिल्ली का कौन सा सुल्तान गया था या जिसने दर्शन किए थे, तो उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसे लिख लीजिए, फिर आगे हम बात करते हैं। हो गया दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं क्या मैंने आपको बताया कि सैयद सलार मसूद गाजी की बात आएगी, तो सैयद सलार मसूद गाजी के दरगाह की यात्रा करने वाला और कौन सुल्तान था? फिरोज शाह तुगलक भी था। तो लिखिएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम दिल्ली के सुल्तानों में उसने बहराइच कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बहराइच स्थित सैयद सलार मसूद गाजी के दरगाह की यात्रा की थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, फिरोज शाह तुगलक ने भी फिरोज शाह तुगलक भी सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह पर गया था। तो दोस्तों, ये रही मोहम्मद बिन तुगलक के धार्मिक नीतियों के बारे में जानकारी। इससे रिलेटेड दोस्तों अधिकतर समय में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें क्या करना है, इन सब चीजों को ध्यान रखना है। कल हम बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के अंतिम पड़ाव के बारे में, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक से बने हुए सारे क्वेश्चनों पर डिस्कस किया जाएगा और जो निचोड़ या विविध चीजें जो बची हैं उसके बारे में बात की जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू।